जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग लगातार मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करा रहे हैं, चूंकि सबके सब पेपर लगे हुए हैं। और आज संस्कृत का जो मॉडल पेपर है पार्ट 4 है, और हम लोग एलटी ग्रेड जूनियर और प्राइमरी तीनों से रिलेटेड प्रश्नों को लेके चलते हैं। तो देर न करते चलिए शुरू किया जाए प्रश्नों को। सब लोग वीडियो को स्किप मत करें, इस पूरा वीडियो देखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, चंद्रहास का अर्थ है, बताइए। पहले आप लोग खुद बताइए चंद्रहास का क्या अर्थ होता है। जो चंद्रहास है, चंद्रहास एक प्रकार का खड़ग, और खड़ग मतलब तलवार होता है। तो कौन सा उत्तर सही है आपका? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विजाती है? ये एलटी ग्रेड में और टेट दोनों में बहुत पूछता है, एक नंबर हमेशा आता है, इसलिए हर एक मॉडल पेपर में एक प्रश्न हम लोग विजाती का जरूर दे देते हैं आप लोगों को। इसमें देखिए विजाती शब्द कौन से हैं। देखिए, जो जरा है, जरा का अर्थ क्या होता है? जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। चरण, चरण का मतलब क्या होता है? चरण का मतलब सबको पता है पैर। ग्रीव, ग्रीव किसे कहते हैं? ग्रीव कहते हैं गर्दन को। जठर, जठर मतलब क्या होता है? आंत। अब बताइए आप, इनमें से कौन आपको अलग लग रहा है? तो जो पैर है, गर्दन है, आंत, ये तीनों आपको शरीर से संबंधित लग रहे होंगे। लेकिन ये जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा शरीर से संबंधित तो है, लेकिन ये बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा में है। ठीक, इसलिए कौन सा उत्तर आप? और ये तीनों अंग के हैं, अंग हैं, और ये एक समय का चक्र है। कौन सा अलग है आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण में सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, बताइए। जब भाषा शिक्षण में अगर एक अच्छा उत्तर देना है तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा? अगर आप प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न को पूछ रहे हैं, तो सबसे अच्छा प्रभाव डालता है क्या? प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। लेखन कौशल के विकास में सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? विचारों में रचनात्मकता, सुलेखन, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, लेखन में विचारों की क्रमबद्धता। बिल्कुल, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? अगर आपने क्रमबद्धता रखी है तो यह छात्रों की चिंतन कुशलता को अभिव्यक्त करता है कि छात्र कितने कुशल हैं एक लेख लिखने के लिए, और उसमें क्रमबद्धता जरूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है? संस्कृत शिक्षण के लिए व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए संस्कृत शिक्षण में कौन सा विधि सहायक नहीं है? तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है ये संस्कृत शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है? सांख्य के अनुसार प्रमाण कितने हैं? 3। कितने प्रमाण हैं? 3। कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं अनुमान, अनुमान, दूसरे को कहते हैं शब्द, और तीसरा जो है प्रत्यक्ष। ठीक, तो आपके प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, तो कितनी संख्या हो गई? टोटल 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उष्म वर्ण नहीं है, बताइए। उष्म वर्णों की बात हमने किया है, उष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? श, श, स, ह, अर्थात तीनों स और ह, इनको हम कहते हैं उष्म वर्ण। अंतस्थ के बारे में बताएंगे, अब बताइए इसमें कौन सा नहीं है? तो इन चारों में 3 तो है, ये नहीं है, इसलिए कौन सा उत्तर सही है आपका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनोरथ का संधि विच्छेद है। मनोरथ। अब आप बताइए जो मनोरथ है, मनोरथ में कौन सी संधि है? और जब आपको मनोरथ में संधि का पता चल जाएगा तो आपको इसका विच्छेद भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? मनस धन रथ। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि है, पद विधि इनमें से दोनों, वर्ण विधि इनमें से दोनों नहीं। मैंने आपको बताया था कि पद विधि क्या होता है? समास। और वर्ण विधि क्या होता है? संधि। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी किसे कहा जाता है? तो चक्रपाणी कहा जाता है भगवान विष्णु को। किसको? भगवान विष्णु को। अब आप समझिए कि जब दोनों पद की प्रधानता न हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, तीसरे पद की प्रधानता हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? पुल्लिंग में जो सर्व शब्द है उसका प्रथम विभक्ति में बहुवचन रूप में होता है आपका सर्वे। क्या होगा? सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्मवाच्य में कर्म की क्या विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य में कर्म की होती है तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया। और कर्मवाच्य में कर्म की कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीया विभक्ति। और कर्म में जो प्रथम विभक्ति है उसको हम लोग क्रिया और वचन और लिंग के अनुसार प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? जो स्वयंभुवी है उन्हें स्वयंभुवी सप्तमी का रूप है। किसका है? सप्तमी। सप्तमी विभक्ति। कौन सा सही है उत्तर? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार के कितने भेद बताए हैं? अलंकार के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार। 3 भेद कौन कौन से हैं? एक शब्दालंकार है, उसके बाद अर्थालंकार है, उभयालंकार है। कौन सा भेद छूट रहा है? वर्णालंकार की तो बात ही नहीं की गई है, इसलिए यही भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आप कह रहा है काला ध्वनो रत्यंत संयोगे इस सूत्र में किसका सूत्र है? तो जो काला ध्वनो रत्यंत संयोगे सूत्र है, यह सूत्र आपका कर्म के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? कर्म के लिए। इस सूत्र का अर्थ है कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे तो वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो तो ये समय और मार्गवाचक के रूप में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया। इसका जो उत्तर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लकार सूचक है। यहाँ पे ल लकार दिया है, थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे चाहे आप लट लकार कर दीजिए, चाहे लंग लकार कर दीजिए, चाहे जो कर दीजिए। हम यहाँ पर ये प्रश्न गलत है, इसलिए हम यहाँ पर एक आपको दे रहे हैं लंग लकार। ठीक, लंग लकार हमने अपने मर्जी से दे दिया। लंग लकार सूचक है और लंग लकार का सूचक क्या होता है? भूतकाल। हमने बताया था वर्तमान काल किसके लिए होता है? लट लकार के लिए। ठीक है, भविष्य काल के लिए लिट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार, उसके बाद आपका आज्ञार्थक के लिए लोट लकार। अब बचा एक चाहिए के अर्थ में, तो चाहिए के अर्थ में क्या होता है? विधिलिंग लकार। वैसे लकार कितने हैं? 10।
लेकिन 5 आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकीर्षु किस धातु से बना है? चिकीर्षु का मतलब आपको पता है, यहाँ पे चिकीर्षु की जगह चिकीर्षु थोड़ा सा गलत लिखा है, चिकीसु होना चाहिए। क्या होगा? चिकीसु। और चिकीसु में सन प्रत्यय लगा देने से बनता है क्या? चिकीसु। और जो एक क्री है, की आपकी धातु है, इसमें लगा दीजिए सन प्रत्यय, तो ये बन जाएगा आपका क्या? चिकीसु। यहाँ पे चिकीर्षु दे दिया, चिकीसु है, इसलिए इसमें धातु के बारे में पूछ रहा है। कौन सा भी ऑप्शन सही है आपका? डी विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा? पठित वत में प्रत्यय बताइए। जो पठित वत है, इसमें जो प्रत्यय है वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वतु प्रत्यय है। ठीक, अभी प्रत्यय के बारे में नहीं बताया है, इसलिए आप लोग केवल इतना जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्तृवाच्य में कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्म जो है किसके अनुसार जाता है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जो कर्तृवाच्य है और कर्मवाच्य, भाववाच्य, संस्कृत में वाच्य जो है 3 रूप में होते हैं। हमने इसको बताया हुआ है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में एक कर्तृवाच्य, इसको बताना है, एक कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य हमेशा किसके अनुसार चलेगी? सकर्मक क्रिया में। और भाव केवल अकर्मक में होती है। और जब कर्मवाच्य होगा तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। ठीक, तो इतना जानते रहिए। और हमने थ्योरेटिकल वीडियो जो है आपके हमारे चैनल पे है, उसको देख लीजिएगा, तो वो अच्छे के बारे में और अच्छे से समझ जाएंगे। इतना जानते रहिए। सकर्मक और अकर्मक के बारे में हमें यहाँ बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गाय से दूध दुहता है। दुहना, जब दूह आ जाएगा ना, द्विकर्मक क्रिया है। वह गाय से दूध को दुहता है, तो वह का मतलब क्या हो जाएगा? वह को संस्कृत में शब्द आपका जो है स मतलब वह। गाय के लिए गाम, गाय से कह रहा है ना, इसलिए सह गाम दुग्धम, दूध दुहता है। तो दूध के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? दूध के लिए। ठीक, और दूध के लिए पय। अब चूंकि गाय से दूध निकालता है तो कौन सा कारक हो जाएगा यहाँ पर? अपादान कारक, पंचमी विभक्ति होगी ना, अपादान होगा। चूंकि गाय से दूध अलग हो रहा है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कौन सा कारक होगा यहाँ पे? अपादान होगा। तो सहगाम पय दोग्धी, क्या हो जाएगा? दोग्धी। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प सही जा रहा है। सह गोभी, ये तो गलत है। पय दुहत गलत, सहगवा गलत। कौन सा है? सहगाम पय दुग्धी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न। ये नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो नैषधीय चरित जो है हर्ष की रचना है। जो श्री हर्ष हैं उनकी रचना है। और ये क्या है? ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। ठीक, और ये जो महाकाव्य है कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग, 2 भागों में। जो दोनों भागों में जो सर्गों की संख्या है, इसमें भी 11 सर्ग हैं और इसमें भी 11 सर्ग हैं। अब इतना हमें बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब है कि इस बार महाकाव्य पूछ लिया, किस श्रेणी की रचना है, महाकाव्य आपने बता दिया। ये पूछ सकता है नैषधीय चरित में कितने भाग हैं, कितने सर्ग हैं, तो इसलिए दोनों में कितने सर्ग हैं? 11-11 सर्ग है।
और इस नजदीक चरित्र में किसका वर्णन है? नल दमयंती के प्रेम विवाह का। किसका? प्रेम और विवाह का। ठीक। और इसमें रस की भी बात पूछ सकता है, तो जहां प्रेम की बात होगी वहां कौन सा रस हो जाता है? श्रृंगार। क्योंकि प्रेम विवाह है इसलिए श्रृंगार रस की वहां पे क्या होगा? श्रृंगार ही रस होगा। क्योंकि प्रेम होगा, कुछ उसमें विरह होगा, तो ये जो है ना, तो यहाँ पे श्रृंगार रस होता है। वात्सल्य भी एक प्रेम का ही रूप है, लेकिन वो माँ बच्चों में होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाकाव्य की कथा वस्तु होती है, जो महाकाव्य होती है ना, उसकी कथा वस्तु जो है इतिहास के लिए प्रसिद्ध होती है। महाकाव्य ऐतिहासिक और प्रसिद्ध घटनाओं को बनाता, जैसे आपका महाभारत। अब देखिए महाभारत में क्या है? कौरव और पांडव, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई। तो ऐतिहासिक होता है, जो इतिहास में प्रसिद्ध होता है, वही कथा वस्तु होती है किसकी? महाकाव्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? तो साहित्य दर्पण के रचयिता आपके हैं आचार्य विश्वनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थो ही कन्या परकीव एव। यह सूत्र बहुत पूछता है, इतना पूछता है कि आप लोग समझिए, कोई ऐसी परीक्षा बताइए जिसमें संस्कृत का विषय सम्मिलित हो और उसमें इस सूत्र का आया ना हो अभी तक, बहुत मुश्किल होगा। अर्थो ही कन्या परकीव एव सूत्र किसका है? ये आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास का नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक क्या है? नाटक। किसने लिखा है? कालिदास जी ने। किस अंक में है? चौथे अंक में है। कौन सा श्लोक है? 22वां श्लोक है। इतनी जानकारी इसके बारे में रखना बहुत जरूरी है। और ये सूक्त किसके लिए है? कश्यप ऋषि के लिए है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम का प्रधान रस है। मेघदूत का जो प्रधान रस है वो आपका है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। और मेघदूत का है क्या है? मेघदूत गीत काव्य है। क्या है? गीत काव्य। किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा विरह की बात कही गई है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है? भूपत्यु। बताइए भूपत्यु होता है क्या? भूपते, भूपत्य, भूपत्य। जो भूपते है यही सही है। इसका मतलब इसमें क्या है? भूपत का पंचमी विभक्ति एक वचन है आपका भूपते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद में है? यहाँ पे पद्म लिखा हुआ है, पद्म नहीं, यहाँ पे पद्य होगा। ठीक, शायद ये पद्य ही लिखा हुआ है, क्या ऐसे होना चाहिए। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? तो बताइए यहाँ कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। कौन सा? वंशस्थ। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? इसको हमने कल के भी मॉडल पेपर में बताया हुआ है, 18 सर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, चक्रपाणी में कौन सा समास है? दोबारा रिपीटेड हो गया है। इसमें कौन सा समास है? आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव। सदैव, सदैव में संधि है। सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा स्वर नहीं है? तो संस्कृत में हमने आपको बताया है कितने स्वर होते हैं? 9। और इनको एक संस्कृत में नाम दिया गया है अच। और ये अच क्या है? प्रत्याहार है।
सारे इसी प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर आते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है, अ, ई, उ, रे, री, ए, ओ, ऐ, औ। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है, अ मिल रहा है, ई मिल रहा है, री मिल रहा है, यहाँ ल दिया हुआ है, हलंत लगा हुआ है, इसलिए यही आपका उत्तर इसके अनुसार सही है। तो कौन सा उत्तर सही है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है मित्रों, एक प्रश्न हम आपको देते हैं, उसके बारे में आपको कमेंट में उत्तर देना होगा। किसमें, कमेंट में। और वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है किरातार्जुनीयम की रचना किसने किया है। और इस प्रश्न को हमने बताया भी है कि रचना ठीक किसने की है, हमने बताया हुआ है ये प्रश्न कल के ही मॉडल पेपर में, लेकिन आपको कमेंट में उत्तर देना है, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपने मॉडल पेपर देखा है या नहीं देखा है। तो साथियों, आज के ये संस्कृत के चौथे मॉडल पेपर में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।